ठीक है, अच्छा सा प्रॉब्लम लिखिए। ये थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है। ठीक है, थ्री चार्जेस each of plus q are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. Full stop. Calculate the resultant electric field strength. Field intensity जो है, field strength वही है। Field strength at the centroid of the triangle. देखिए ये फिगर देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका साइड है ए, स्मॉल ए। ये तीन कर्नर में 3 चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और उसका सेंट्रोइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ कितना होगा। सेंट्रोइड किसको बोलते हैं ना, ये एक मीडियन है। मीडियन मतलब ये दोनों सेम है और दो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं और इधर मीडियन 90 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर ये एक मीडियन, यानी कि ये दोनों भी सेम। फिर ये एक मीडियन, यानी कि ये दोनों साइड भी सेम। इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका 3 कॉर्नर में 3 ठो चार्ज है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल कितना पड़ेगा। तो पहले फिगर बनाइए। अभी यहां देखिए, मैं आपको एक रफ प्लॉट बता रहा हूं, इसको ही आप याद रखिएगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पीटीआर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है ए। जब इधर एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल का वर्टेक्स का नाम एबीसी है। जब एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो टोटल ए होगा, तो ये होगा क्या, a/2। ये ए है, ये a/2 है, तो ये निकल जाएगा। ये ए है, ये a/2 है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ये एडी कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट ओवर। ये क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर का रूट ओवर। तो ए स्क्वायर माइनस, थोड़ा जूम करिए, a²/4 का रूट ओवर, यानी कि 4a² माइनस a², 3a²/4 का रूट ओवर, ये हो गया √3a/2। यदि एक मीडियन होगा, यदि ये सेंट्रोइड होगा, ताले ये लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ये 2 गुना होगा, ये 1 गुना होगा। आप स्कूल में पढ़े हैं, सेंट्रोइड ये लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 2 गुना, ये 1 गुना, टोटल कितना गुना, 3 गुना। 3 गुना का लंबा क्या है ना, इतना इसका लंबा है √3/2 एडी √3/2। 3 गुना का, इधर करिए, 3 गुना का लंबा है, 2 + 1, 3 गुना का लंबा है √3a/2। इट इंप्लाइज 1 गुना का लंबा होगा √3a/2। ये नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो √3 कैंसिल हो गया, a/2 √3 हो गया। अभी ये है 2 गुना, तो 2 गुना का लंबा कितना होगा, 1 गुना को इतना, 2 गुना को a/2 √3 × 2, यानी कि 2 कैंसिल, a/√3
तो आज से आप याद रखिए, यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड वर्टेक्स से डिस्टेंस होगा a/√3। a क्या है? ट्रायंगल का साइड का लेंथ। तो AG, सो AG होगा, AG जो होगा BG वही होगा, CG वही होगा। कितना होगा? a/√3। इसको आप याद रखिए, ये रफ वर्क है, ये जनरल नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट को। तो अभी इसको x मान के चलिए, ये डिस्टेंस को x मान के चलिए, ये डिस्टेंस को x मान के चलिए, ये है सेंट्रॉइड। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से टोटल। तो ये तीनों कितना होगा? x इक्वल टू, ये g पॉइंट है, G इज इक्वल टू क्या होगा? अभी मैं देखा ये ए होगा, तो AG क्या होगा? a/√3 इज इक्वल टू BG भी वही होगा, CG भी होगा। इसको मैं x नाम दे रहा हूं, x से। इस प्रॉब्लम में ये वैल्यू जरूरत नहीं है, पर दूसरा वाला प्रॉब्लम में जरूरत है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के वजह से कहां पड़ेगा? आउटवर्ड पड़ेगा, नीचे। E1 A के वजह से आउटवर्ड नीचे, E1 कितना होगा? E1 1/4π0, यानी कि बेटा Q1 Q2, Q1 मतलब प्लस Q, Q2 मतलब 1, Q1 Q2 क्या हो गया बेटा? Q/r², r क्या है? x का स्क्वायर। अभी इस चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज के वजह से आउटवर्ड पड़ेगा, ऐसे। E2 B के चार्ज के वजह से आउटवर्ड पड़ेगा, E2 कितना होगा बेटा? 1/4π0 Q1 Q2, यानी कि Q/r² यानी कि x²। अब इस चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ेगा? पॉजिटिव वजह से आउटवर्ड पड़ेगा। कितना पड़ेगा? E3 कितना होगा? 1/4π0 बेटा Q1 Q2, यानी कि Q into 1 क्या है? Q/r² यानी कि x²। तो इधर E1, इधर E2, इधर E3, तीन वेक्टर पड़ रहा है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, रिजल्ट निकालेंगे। और मैं कैसे कर रहा हूं? देखिए, नीचे पड़ रहा है E1, देखिए नीचे, इधर देखिए नीचे E1, यहां E2, यहां E3, यहां E2 और यहां E3, और तीनों का वैल्यू E1, E2, E3 का वैल्यू सेम है। अभी देखिए ये एंगल कितना होगा? E2 और E3 के बीच में एंगल कितना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? आप स्कूल में पढ़ेंगे, ये एंगल होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री। पहले ये दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां जाएगा? बीच में जाएगा। अरे भाई E2 E3 का रिजल्टेंट बीच में जाएगा, कितना होगा? E4। हमको E1 E2 E3 तीनों वेक्टर को ऐड करना है, तो पहले ये दो को ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा E4 कितना होगा? E2² प्लस E3² प्लस 2E2 E3 cos 120 डिग्री का रूट होगा। E2² प्लस E3² प्लस 2E2 E3 cos 120 डिग्री का रूट होगा। और E2 जो है E3 वही है, देखिए आप खुद ही देखिए। तो E2² प्लस E3 के जगह E2² प्लस 2E2 के जगह E2, E3 के जगह भी E2, cos 120 माइनस 1/2, cos 60 होता है 1/2, cos 120 होता है माइनस 1/2 का रूट ओवर। अब ये दो कैंसिल हो गया, वो भी हो गया E2² प्लस E2² माइनस E2 मतलब E2² का रूट ओवर। अभी ये कैंसिल हो गया, अभी रहा बचा E2² का रूट ओवर E2। तो E4 का वैल्यू आ गया E2 E4 का रिजल्टेंट भी हो गया E2 के साथ
साथ बराबर, E3 के साथ बराबर। अब ये दो वेक्टर को हम ऐड कर चुके हैं, रिजल्टेंट हो गया इतना E4। अभी इधर E4 इधर E1, इधर E4 इधर E1, ये दोनों का काम खत्म हो गया। इधर E4 इधर E1, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E4 माइनस, बोलिए, E1। और E4 का वैल्यू कितना है? E4 का वैल्यू दिखाइए, E2 माइनस E1 का वैल्यू कितना है? E1 और E2 सेम है क्या? तो E1 का वैल्यू E2 भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E2, E1 की जगह E2 इक्वल टू 0। तो अभी क्वेश्चन पूछा था इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों कॉर्नर में तीनों सेम चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अभी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ना? 0 होगा। दिस इज आंसर। ठीक है, करिए, पॉज करके करिए, लंबा सा क्वेश्चन है, पॉज करके करिए।